Hello students, myself Santosh and you are watching my channel at the rate K Knowledge World. Please subscribe my channel, like and share and press the bell icon for the latest updates. As you know, in this channel I had also taught you about the many concepts of class 11, but due to insufficient response of students or my subscribers, you all, I want to switch it to the class 11 because as I know or as per the thinking of mine, generally in class 9th or 10th, uh, always the student always depend upon the teachers. And the second thing is what, you all do not get the phone at that time in class 9th or 10th, and after the 10th many of the students get the phone and you can for yourself. So today we start the first chapter, which is sets. मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज जो स्टूडेंट्स इसी चैप्टर में होते हैं, सेट्स। बहुत कुछ सेट समझ में नहीं आता, बहुत कुछ सेट्स पता ही नहीं चलता है क्या, और बहुत कुछ तो पढ़ना ही नहीं चाहता कि आखिर सेट्स पढ़ना है क्यों है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आता नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और जॉब्स की तैयारी करोगे, अगर आप जेई एडवांस की तरफ जा रहे हो, फिर भी आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ पोर्शंस जो कि जनरली लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कंपटीशन में आओगे तो इसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो हाई लेवल्स होते हैं जैसे बीपीएससी हो गया या और कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं, पीसीएस लाइक सर्विसेज जो होते हैं ना, उनके में ये इस्तेमाल पक्का होता है और बहुत सारे क्वेश्चन इसके आते हैं। तो चलिए इसको 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकेंडली ये और भी हेल्प होगा अगर आप बीपीएससी और किसी सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए भी देख रहे हैं। तो बस ये बेसिक क्लियरिटी करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के समय में भी हेल्प करेगा, ख़ास करके रिवीजन के समय में पक्का ये हेल्प करेगा आपको। इसका यूज़ अभी अभी जो आप चैप्टर पढ़ेंगे सेट्स, इसका यूज़ रिलेशंस और फंक्शन में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसका बेसिक अभी नहीं समझे तो रिलेशन और फंक्शन बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आखिर सेट्स होता क्या है? सेट्स का मतलब होता है, ए सेट का एक नॉर्मल डिफिनेशन आपको पढ़ लो कि सेट इज़ एनी कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर थॉट्स। ओके, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? सेट एक कलेक्शन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें हमारे थॉट्स का या ऑब्जेक्ट्स है जो, मतलब थॉट्स मतलब आप कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है, जिसमें डिस्टिंग मतलब वो कोई भी रिपीटेड नहीं होगा, और डिस्टिंग्विबल मतलब कि अलग अलग किया जाने वाला, मतलब वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ इन कलेक्शन और नॉट, मतलब उस कलेक्शन लायक है या नहीं, उसके हिसाब से वो होगा। और ये कुछ सिंबल्स हैं जो बेसिक अभी स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए। इसका मतलब है बिलोंग्स टू, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू, और ये सेट। बाकी धीरे धीरे आगे जानते पढ़ते पढ़ते हम जानेंगे और भी सिंबल्स के बारे में। अब सेट्स का कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये एक सेट है, या फिर 2 4 6 8 10 ये एक सेट है। किसी क्लास में मान लीजिए क्लास 11th ए, ठीक है, सेक्शन ए है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं इंटेलिजेंट, उसका सेट। या फिर मान लीजिए कैपिटल्स के सेट्स, जो स्टेट के कैपिटल्स होते हैं उसका सेट्स। या दिल्ली में क्या कह सकते हैं, पूरे भारत में आईआईटी कौन सी है उसका सेट हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कोई पार्टिकुलर कोई भी चीज़ को जो बहुत सारे अमाउंट में, उसको हम सेट्स बना सकते हैं। मतलब सेट्स आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ कुछ थॉट्स, जो थॉट्स का मतलब क्या था, वही कि कुछ नंबर्स जो हैं कलेक्शन ऑफ। लेकिन लेकिन क्या है, कौन से सेट्स नहीं होंगे? तो देखिए ये तो सेट था, ये भी सेट हो जाएगा, ठीक है। आपको एक 5 नंबर दे दिया गया है किसी बॉक्स में, उसका सेट बनाना है, आप इस सेट बना लोगे, ठीक, इसका भी सेट बना लोगे। लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास 9th, इसका आप सेट कैसे बनाओगे? आपको इंटेलिजेंट कौन है कौन नहीं है इसका आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसीलिए इस चीज़ का हम सेट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हम सेट नहीं बना सकते। कोई बोला चीनी का ये दाना लो और इसका सेट्स बनाओ, क्यों नहीं बनेगा ये इसका सेट? क्यों? क्योंकि पहले तो ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, ठीक। आप किसको बोलोगे कि ये चीनी का दाना अलग है, ये चीनी का दाना अलग है? पानी को, आप पानी के बूंद को कह दिया गया एक गिलास है पानी, उसके आप डिस्टिंग्विश करो, ठीक है, सेट्स में बदलो। क्या आप बता सकते हो कि ये पानी का बूंद अलग है, ये पानी का बूंद अलग है, या मॉलिक्यूल्स अलग हैं? नहीं बता सकते। तो इसके लिए कुछ ऐसी बातें भी होती जो कि सेट्स में नहीं की जा सकती, ठीक है, जैसा कि डिफिनेशन के थ्रू बताया गया था,
ट्यूबुलर फॉर्म के बारे में या रोस्टर फॉर्म के बारे में क्या जानते हैं? ट्यूबुलर या रोस्टर फॉर्म, ये जो सेट्स हम जानते हैं ना, जिसके जो एक नॉर्मल उसके सिंबल की तरह जानते हैं कि ये एक सेट है, यह ट्यूबुलर या रोस्टर फॉर्म में होता है, जिसमें एलिमेंट्स जो लिस्टेड होते हैं वो कॉमा से अलग किए जाते हैं और एक इस तरह के बैरस में रखे जाते हैं, ठीक है? उसे ट्यूबुलर या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इस तरह के फॉर्म को ट्यूबुलर या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म जैसे मैंने पहले ये बताया कि ये है ट्यूबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ये नॉर्मल इस तरह से कॉमा से लिखा जाता है। लेकिन अगर आप समझिए कुछ एक कुछ थ्योरेटिकल टाइप में लिखा, जैसे देखिए ये थ्योरेटिकल टाइप में लिखा है, तो वो क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है। मतलब अब आपको एक सेट बिल्ड करना है, इसी को देख के सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी को देख के सेट बिल्ड करना है आपको। जैसे मान लीजिए, देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स, ओके, एंड एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 9। मतलब एक्स जो है हमारा, एक्स का होना चाहिए, पहले तो कंडीशन होना का एक्स का कि ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक? और वो भी दूसरा कंडीशन क्या है एक्स का, कि लेस देन 9 होना चाहिए या इज इक्वल्स टू 9। तो लेस देन 9 तो भाई ऑड नंबर यही होंगे, और इक्वल्स टू 9 नहीं होता तो 9 हट जाता है, यहाँ पे 7 ही बच जाता है, ठीक है? इसी से थ्रू सेट बिल्ड होता है, इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। आखिर ये फाइनाइट सेट क्या है? सेट्स को पहले तो हमने फॉर्म में डिवीज़न किया, किस किस तरह के फॉर्म होते हैं, और अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है? नेचर इनका कैसा है? फाइनाइट सेट में क्या होगा, आप देखोगे एक पीछे में डॉट डॉट नहीं लगा रहेगा, जितना दिया होगा उतना तक ही पहुंचना होगा, ठीक है? वो आप पहुंच जाएंगे। यही इनफाइनाइट सेट में क्या है कि एलिमेंट्स जो होंगे वो ख़त्म ही नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए मुझे बनाना है सेट नेचुरल नंबर्स का, तब नेचुरल नंबर्स तो एंड होंगे ही नहीं, तो एंड नहीं होंगे, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। या फिर उसने बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि -4 से लेके नेचुरल नंबर का पूरा, -4 से लेके 0 तक, और उसके बाद नेचुरल नंबर का पूरा सेट बनाना है, ठीक है? तो वो एक पूरा सेट बनाने के लिए इनफाइनाइट सेट, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक बनाना है, इसलिए इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब आप समझिए इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या होता है? जो एलिमेंट्स हो गए सेट्स के वो डिफरेंट होंगे, लेकिन नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे देखिए, ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स अलग अलग हैं, इसलिए इसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, नियरेस्ट टू इक्वल बट नॉट इक्वल। मतलब इसका देखिए 5 है ना, और ये भी 5 है, लेकिन ये इक्वल्स नहीं है, क्योंकि इनके एलिमेंट्स नहीं है। लेकिन ये इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है कि एक तो नंबर भी उनके इक्वल होंगे, देखिए 1 2 3 एलिमेंट्स और 1 2 3 एलिमेंट्स, ठीक है? और इनके जो एलिमेंट्स वो भी सेम होंगे, लेकिन हो सकता है ये एक तरह से अरेंज ना किए गए हों, ठीक? या हो सकता है एक तरह से अरेंज किए गए हों, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इक्वल सेट हो जाता है, ठीक है? देखो यहाँ पे अरेंज नहीं किया गया, तो इस वजह से ये देखिए, तो ये इक्वल सेट भी माने जाएंगे, इक्वल सेट ही माने जाएंगे, ठीक है? ये है डिफरेंस इक्विवेलेंट और इक्वल सेट के बीच का। आप जानते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट भी जिसे कहते हैं, या फिर वॉइड सेट भी जिसे कहते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए नल सेट किसे कहेंगे? जिसका कोई भी एलिमेंट ही ना हो, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए सेट ऑफ इवन नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2। तो ऐसा कोई नंबर जो कि डिविजिबल ना हो 2 से, और वो इवन नंबर भी हो, क्या ये ऐसा पॉसिबल है? कोई नहीं। 2 भी यहाँ तक डिवाइड होता है 2 से, तो कोई नंबर नहीं है, इसीलिए अब हमारे पास कुछ लिखने के लिए नहीं। तब इसको नल सेट को हमेशा याद रखिएगा कि खाली रहेगा, क्यों? क्योंकि निकले के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसके अंदर लिखेंगे क्या, ठीक है? और फाई अलग, यही क्या करता है कंफ्यूज करने के लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आप स्टेट बोर्ड से हो, या फिर अगर आप सीबीएसई या किसी बोर्ड से हो, तो ख़ास करके ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो है, इसे फाई को डाल देंगे और बोलेंगे क्या ये नल सेट है? तो नो, इट इज़ नॉट अ नल सेट, बिकॉज़ नल सेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ लिखने को ही नहीं है, तो ये हमेशा खाली रहेगा, ठीक? और दूसरा ये अलग से रहेगा फाई, फाई का मतलब नथिंग होता है, ठीक? फाई। एंड ये देखिए, ये जो ज़ीरो अगर डाल दिया बीच में या फाई डाल दिया, तो इट इज़ नॉट अ नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, ठीक है? अब जाते हैं सिंगलटन सेट पे। सिंगलटन सेट मतलब ये पहले ही आपको समझा रहा है, सिंगल टन सेट मतलब सिंगल एलिमेंट्स रहेंगे। जैसे देखिए 2 या 0 या 5, ठीक है? 0 अगर डाल दिए या 5 डाल दिए बीच में, तो सिंगलटन सेट हो गया। इस एलिमेंट एक होगा तो सिंगलटन सेट, ओके? पेयर सेट में क्या होगा? एलिमेंट्स 2 होंगे। देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है ना, 2 एलिमेंट्स होंगे इसमें, ठीक है? फिर सेट ऑफ सेट्स में देखिए, सेट ऑफ सेट्स में क्या है? एक सेट होगा, उसी के अंदर बने हुए सेट होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक सेट है, ठीक है? एक सेट है, इसी के अंदर
1/1 और 2 का एक सेट है, 2 और 3 का एक सेट है और 3 और 4 का सेट है। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या देगा, 1 और 2 का सेट दे दिया एक सेट के अंदर, 3 और 4 का सेट दे दिया और एक अलग से एक एलिमेंट 3 दिया होगा, ठीक। अब चूंकि ये सेट नहीं है इसमें, तो ये अब सेट ऑफ सेट नहीं रहा, अब ये सेट ऑफ सेट नहीं रहा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटीज़ के, वो आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जेड। अब लेटर जेड से कौन कौन से मंथ होता है, तो सबसे पहले मान लीजिए ये ए सेट बना रहे हैं आप, ठीक। तो आपका कौन कौन सा हो गया, ठीक है। पहला तो जनवरी ही हो गया, ठीक। फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अगस्त नहीं, मई नहीं, जून हो गया, फिर जुलाई हो गया, क्या अगस्त आता है, सितंबर, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं और दिसंबर भी नहीं। मतलब ये सिर्फ 3 और 3, ये एक सेट बन गया किसका, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर सेट, ठीक है, लेटर जी। एक और क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो उसके बारे में आप क्या जानते हो, उसके वो आप कैसे सेट में करेंगे। तो देखिए, तो राइटर्स के बारे में बोल दिया, कुछ ऐसा होता या नाम नाम बता देता कि इस नाम से कोई राइटर्स हो, जो या फिर इस चीज़ के राइटर हो, मान लीजिए फिज़िक्स का राइटर हो, मैथ्स का राइटर हो, ठीक है, मैथमेटिशियन जिसे कहते हैं, या क्या कहते हैं, फिज़िक्स के रिसर्चर हो, ठीक है। तो उसका स्पेसिफिक हो जाए, या फिर कंट्री के बिहाफ पे बता देते हैं कि इंडिया का मतलब ये साइंटिस्ट हो, या फिर मैथमेटिशियन हो, या फिर साउथ इंडिया का साइंटिस्ट हो। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, सिर्फ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये बहुत सारे राइटर्स हो गए, लेकिन उसमें टैलेंटेड तो सभी राइटर्स टैलेंटेड है ना, तो ये तो एक सेट नहीं होगा। फिर एक है आपका, एक और एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का, 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। आपको बता दिया गया कि एक सेट बनाइए जिसमें एक बेस्ट क्रिकेटर हो, जिसमें बेस्ट बैट्समैन हो क्रिकेट के, वो पूरे वर्ल्ड से चुनना है आपको, ठीक है। तो अब किस बिहाफ पे, किस मैच में आपको ये अच्छा, आप तो क्रिकेट बहुत कोई देखता होगा, वनडे के लिए कोई अच्छा प्लेयर अलग खेलता है, T20 में कोई अच्छा खेलता है, और टेस्ट के लिए पुजारा के नाम से आप जानते हैं, पुजारा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, चेतेश्वर पुजारा। और ऐसे ऐसे अलग अलग बैट्समैन, मतलब हर मैच के लिए, T20 के लिए अलग, वनडे के लिए एक कोई कैटेगराइज नहीं दिया, यही पे लिख देता कि बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन फॉर T20 इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के बैट्समैन जो खास करके होते तो पता दिया जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई कैटेगराइज नहीं दिया, ठीक है, तो इसलिए ये कोई सेट नहीं बनेगा, इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। इट इज़ नॉट, इसके लिए लिखेंगे क्या, नो क्राइटेरियन हैज़ बीन मेंशन टू नो हु आर द बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इसलिए इसे कोई सेट नहीं बनेगा। अब दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब ये आपको क्वेश्चन दे दिया कि रिप्रेजेंट कीजिए, एक सेट दिया हुआ है, कैसा, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है, ठीक है, और उसका सेट बिल्डर फॉर्म में फॉर्म करना है। तो बताइए कि कैसे करें। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए एक्स को एक कोई इंटीजर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव जीरो लिया है, तो इंटीजर एक ऐसा है नंबर जिसमें ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो लेट एक्स बी इंटीजर, इंटीजर ले लिया हमने, ठीक। अब एक सेट बनाया ए, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, एक सेट बनाया, देखिए रोस्टर फॉर्म के लिए हमने देखा था, एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर ले लिया हमने, ठीक है। एंड दूसरा कंडीशन क्या है, एक्स जो है वो बड़ा होगा -3 से, बड़ा इक्वल्स टू होगा -3 से, और छोटा इज इक्वल्स टू होगा 4 से, ठीक है। तो ये जो कंडीशन आप देखिए -3 से 4 तक, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो होता है। अब एक क्वेश्चन पूछ दिया, पहले तो हमने ट्यूबुलर फॉर्म से या रोस्टर फॉर्म से हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनाया था, अब यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हो तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म से हमें रोस्टर फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले इसने बताया, तो मान लीजिए कोई सेट ले लिया हमने ए, ठीक है, या बी दिया है तो सेट मान लो स्पेसिफिकली बी ही ले लिया, क्यों, क्योंकि ये सेट ए था, बस हमको फॉर्म चेंज करना है। तो फॉर्म चेंज करने के लिए क्या कही हमने, एक्स इज ए लेटर इन वर्ड एम, ये मैथमेटिक्स में जो वर्ड्स आते हैं, लेटर आते हैं। अब बहुत कोई क्या करेगा, सेट बनाएगा MEATHEMATI और CS, ठीक है।
ये फॉर्म बनाएगा। लेकिन क्या ये फॉर्म सही है? नहीं, ये फॉर्म गलत है। क्यों? क्योंकि आपको याद कीजिए, मैंने जब सेट का फॉर्म क्या कहते हैं डेफिनेशन बताया था, तो आपको उस समय समझाया था कि सेट क्या होता है। जिसमें नॉन रिपीटेबल, देखो यहाँ पे एम 2 बार रिपीट हो रहा था, ए 2 बार रिपीट हो रहा था, टी 2 बार रिपीट हो रहा था। तो जब 2 बार एक ही सेट में आ जाएगा तो कैसे चलेगा? तो इसलिए सेट बनाने के लिए ये सेट नहीं रह पाएगा। तो सेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें भी है बहुत तरह के, बहुत मैच रिपीट होते भी है, नॉन रिपीटेड भी होते हैं, मैं उसके बारे में आगे बताऊँगा। ठीक है, तो ये देखिए सेट अगर नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट वाले हैं उनको एक ही टाइम्स लिखिएगा, और जो रिपीट वाले नहीं हैं उसको बाकी लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्म ऑफ रोस्टर या ट्यूबुलर फॉर्म में सेट। अब क्वेश्चन ए को देखते हैं। ए में देखते हैं कि आखिर ए सेट क्या है। ए में अगर आप देखिएगा तो पहले तो अगर दो दिए हुए हैं एक्स ये इक्वेशंस, तो एक इक्वेशन को दूसरे में पुट करके देखिएगा। अगर उसका वैल्यू सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वो फिर वो सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये खास करके किसके लिए? ये क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है? ये है फॉर्म सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर के लिए देखते हैं। तो देखिए अगर हम x का वैल्यू यहाँ से निकाल के 3/2 इस एक्स स्क्वायर में पुट करते हैं जो कि 9/4 आता है, क्या ये 9 के इक्वल आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए ये पहले तो सेट ही नहीं बनेगा। ठीक, दूसरा इम्पटी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? इम्पटी सेट। एक यही मिला है पहला। यहीं बी में देखिए जब हम x का वैल्यू निकालें जो कि 3 आया, ठीक है, 2x = 6 था, 3 आया, जब हमने पुट किया दूसरे इक्वेशन में तो हमारा = 0 आ गया। इसका मतलब ये सेटिस्फाई तो होगा, लेकिन किस पे? तो सिर्फ x = 3 पे, क्योंकि हमारे पास वही है। तो इसलिए ये सिर्फ सेट जो बना बी सेट, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रहा, वो 3। इसकी वजह से ये क्या हो गया? ये एक सिंगलटन सेट बन गया। सिंगलटन सेट बन गया ये। ठीक है, अब आते हैं सी पे। आप सी में देखते हैं। ठीक है, सी में तो एक ही क्वेश्चन दिया था, इस वजह से हम दूसरे इक्वेशन से पुट करने का मतलब ही खत्म। अब हम x का कौन कौन सा वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करवा सकते हैं? तो इसके लिए क्या हमें सीधा दिख रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, x का वैल्यू हमें 1 और 3 आया। तो अब ये 2 आया, तो 2 आने से क्या होता है? पेयर सेट होता है। तो हम ये क्या लिखेंगे? ये जो सी सेट हुआ ये एक पेयर सेट था। अब आप जितने भी क्वेश्चन और मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके दम पे आप किसी भी एनसीईआरटी का या आर.एस. अग्रवाल का, ठीक है, अग्रवाल सर का बुक, प्रैक्टिस बुक जिसे कहते हैं, या फिर के.सी. सिन्हा सर का आप बना सकते हैं, या फिर आर.डी. शर्मा सर का जो बुक आता है उसका आप किसी भी एक्सरसाइज को आप बना सकते हैं। फर्स्ट जो एक्सरसाइज नंबर होगा, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब बताऊंगा आखिर कैसे वो हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड हाँ, ये जो चैनल है ये आप ही का चैनल है, @गेन नॉलेज वर्ल्ड। ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और हम जल्दी मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए धन्यवाद।